माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स तारोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रभु जी के लिए, उन्हीं माता जी के लिए जिनको 100% पता है हाँ हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, हमारे पार्टनर ने हमें चीट करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, तो ही आप रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। खोटा खोटा आप इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट मत कीजिए। ओके, चलिए गाइस, क्लियर हो गया। क्लियरिटी के साथ देखते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। क्या आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर आपको भूल चुके हैं? क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं? चलिए देखते, कार्ड से जानकारी की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, उन दोनों के बीच को लेकर क्या चल रहा है। क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर हमारे दर्शकों को भूल गए हैं एकदम सा? तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज टारोट यूनिवर्स जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे के बारे में क्या सोचता है और आपका पार्टनर क्या पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड आया है द आउटसाइडर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ड्रीम। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास प्लेफुलनेस। ओके, और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है बॉटम से हम लोग जानेंगे। तो बॉटम से है इनर वॉइस। तो गाइस, आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी आया है वो इनर वॉइस। इनर वॉइस क्या बताता है? इनर वॉइस अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर का, तो इनर वॉइस बताता है कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया। वो कहते हैं ना कि दिल में जो इंसान है वही है, ठीक है ना। दिल में कोई और इंसान है, दिमाग में कोई और इंसान है, तो दिमाग का तो दिमाग ही है, लेकिन दिल में जो इंसान है उसको दिमाग क्या करते हैं, कभी कभार इग्नोर कर देता है कि मेरे दिल में ये इंसान बसा हुआ है, लेकिन दिमाग से अदर सोचते नहीं है, जो दिल में है उसको नहीं सोचते, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया कि आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ आप ही बसते हो, आप इसके दिल में पूरी तरह से जगह बना के रखे हो, ठीक है ना। और आपने जो जगह इसके दिल में बनाया है ना आपका पार्टनर का, वो कोई छीन नहीं सकता, नेवर, कोई कभी नहीं छीन सकता आपने जो जगह बनाया। पास्ट में आपका पार्टनर ना दिल की बात बिल्कुल नहीं सुनता, सिर्फ दिमाग से काम लेता था। दिमाग से काम लेके इसने आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, झूठ बोले, आपसे बातें छुपाए, आपसे हाइड किया और पूरी तरह से सिचुएशन को उलट पुलट करके रख दिया, है ना। लेकिन आज देखा जाए तो इनर वॉइस का कार्ड ये बता रहा है कि आज आपका पार्टनर को एहसास हो गया, अंदर से एहसास हो गया, दिल से, कि हाँ मेरे दिल में तो सिर्फ आप ही बसे हो, मतलब आपका बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हो और कोई नहीं बसा है, ठीक है ना। आज इसको अंदर से, अंदर आत्मा से एहसास हो गया कि इसके दिल में सिर्फ आप ही का कब्जा है और कोई इसमें कब्जा नहीं कर सकता। ओके, लेकिन ये मजबूर है इस टाइम पे, क्योंकि आपका पार्टनर ने क्या क्या आपसे बातें छुपा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया, है ना। लेकिन आज इसका दिल और इसकी आत्मा कह रहे हैं कि इसके दिल और आत्मा में सिर्फ आप ही बसते हो, लेकिन ये बात आपको बता नहीं रहा है। अभी भी ये इंसान छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मन ही मन में आपको बहुत ज्यादा, ये इंसान इमोशनल है, मन ही मन में बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है। मन ही मन में ये इंसान आपके सपने देखते हैं। आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपको जब से इस इंसान ने चीट किया, धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, तब से ना आप बदल गए हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप अपने खुले किताब की तरह हुआ करते थे इस इंसान के साथ, लेकिन इस टाइम पे आप इस टाइम पे खुली किताब नहीं हो, पूरी तरह से आपने अपनी किताब बंद कर लिया है। अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका पार्टनर को बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं पता। ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है आपका पार्टनर कि आपके लाइफ में
क्या चल रहा है, लेकिन आप तो इसको बता ही नहीं रहे, जता ही नहीं रहे, और पूरी तरह से द इनर वॉइस कि आप अपने आत्मा का सुन रहे हो, अपने दिल का सुन रहे हो। आपको लगता है कि अगर ये इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता है, अगर इसके दिल में मेरे लिए इज्जत है, प्यार है, तो ये इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। आपका इनर वॉइस बोल रहा है। इस कार्ड को देखकर मुझे एक गाना याद आ गया। कौन सा? सच्चा हो दिल तो 100 मुश्किलें हो, झुकता नसीबा पाओ में, है ना। तो आपको लगता है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, मेरा जो भी था, आपने जो समर्पण किया था इस इंसान को, अगर ये सच्चा है तो ये इंसान आएगा आएगा। तो आज आपका पार्टनर करंट फ्लिक्स में देखा जाए तो इनर वॉइस, ये इंसान दिल की बात सुन रहा है, और जब दिल में झांक के देख रहा है ना ये इंसान, तो आप ही का फोटो दिख रहा है, आप ही का फ्रेम में उसका फोटो है। और आपका पार्टनर आज के डेट में सोचते हैं कि जिस तरह से, जिस लेवल से आपने इसको इज्जत दिया, प्यार दिया, उस लेवल से कोई इसको प्यार और इज्जत नहीं दे सकता। आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर ना इतना प्यार का, इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत का ना लायक ही नहीं था, डिजर्व ही नहीं करता था आपसे, लेकिन आपने इसको दिया। क्योंकि गाइस प्यार जब होती है ना इंसान को, तो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं दिखता, अमीर गरीब ऐसा नहीं दिखता, ठीक है ना। प्यार अंधा होता है, ठीक है ना। तो अंधे धुंध में आपने प्यार किया था, आपने पूरी तरह से अंधा बन के इसके साथ प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार किया था, और आपने इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं किया कि मुझे दहेज में गाड़ी देने पड़ेंगे, मुझे दहेज में जगुआर चाहिए, मुझे दहेज में बंगलो चाहिए। तो आपने कुछ इससे दहेज में नहीं मांगा था, ठीक है ना। आपको सिर्फ समय मांगा था, और आप इसको बोल भी दिए थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दहेज में, सिर्फ तू आ जा, बस तेरे साथ मुझे जिंदगी जीना है, बस तुझे तेरा प्यार चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस इंसान ने आपको नखरे बहुत दिखाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ढीला पाके ना ये इंसान ने पूरी तरह से नखरे दिखाए, और आप ही को इग्नोर करके ये इंसान चले गया, है ना। लेकिन आज ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और ये इंसान अपना भावना को, जो इसका फीलिंग्स है ना, आपको बताना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर शर्मिंदा है इस टाइम पे कि मैं कैसे बताऊं यार, इतना तो कांड करके आया हूं, है ना, तो इतना कांड करके आया हूं तो कैसे बताऊं, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। आपका पार्टनर को भी लगता है इस टाइम पे आप भी इसका कदर करना छोड़ दिए हो, आप भी इसका फिक्र करना छोड़ दिए हो, आपने भी पूरी तरह से मिस्टर इंडिया बने जा रहे हो, ठीक है ना। आपने भी एक मिस्टर इंडिया घड़ी पहन के गाय भी सा हो गए हो। आप मतलब पूरी तरह से अपने चेहरे को दिखाना ही नहीं चाहते हो इस इंसान को, और ना ही इस इंसान का चेहरा देखना चाहते। भले आपके दिल में भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि आपके दिल में इमोशन खत्म होगी, पूरी तरह से दिल पत्थर का हो गया, नहीं, आज भी आपके दिल में प्यार है, लेकिन प्यार अपनी जगह में है और सिचुएशन अपनी जगह में है। राइट नाउ आपका पार्टनर प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि ऐसा कुछ भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दे कि आप दोनों का रिश्ता फिर से मिल जाए। लेकिन इतना आसान थोड़ी है गाइस, एक बार छोड़ जाने के बाद, धोखा देने के बाद इतना जल्दी से रिश्ता मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको सामने से परखने के लिए ये इंसान तरस रहे, लेकिन इसकी किस्मत नहीं कि ये इंसान आपको देख ले सामने से, आपके आंखों को, आपके नाक को, आपको चेहरे को, ठीक है ना। ये इंसान तरस गया आज आपको देखने के लिए, और ये इंसान प्रे करता हुआ दिख रहा है। आज इसको रियलाइज हो गया कि दिल में ना फीलिंग्स ना ये अलग ही चीज है, ठीक है ना, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता। तो आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आपका पार्टनर ना आपसे प्यार हो गया था, ना ही किया था, और जिसके साथ है ना आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ, उसके साथ प्यार कर रहा है। मतलब प्यार करना और प्यार हो जाना ये दोनों तरीके से अलग अलग है। ऐसे तो इंसान का 3 तरीके से प्यार होता है। ये सबसे पहला प्यार कि इंसान देखते है अरे वाह लड़के के पास पैसा है, घर गाड़ी है, चलो इसके साथ रिलेशन बनाता है, एक प्यार। दूसरा प्यार दिल से प्यार है, ठीक है ना, वो अच्छा लगता है, खूबसूरत है, अच्छा है यार, इसका स्वभाव वगैरह अच्छा है, संस्कारी लड़का है, चलो इसके साथ प्यार करता है, उस तरह से। और तीसरा प्यार सोल लेवल से प्यार। तो गाइस आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। उनको लगता है कि यार हर गली नुक्कड़ में बंदे बंदियां मिल जाएगा, लेकिन जो संस्कारी बंदे बंदियां होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है। डियर, लोग तो आपको हर जगह में मिल जाएंगे, प्यार करने वाले आपको हर गली नुक्कड़ में मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला सच्चा साथी ना बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। तो आज इसको समझ में आया कि इसको आपके रूप में एक सच्चा साथी मिला था, लेकिन इसने अपने ही धुन में आके, अपने ही दिमाग से काम लेके पूरी तरह से आपको उलझन में डाल के, आपसे बातें छुपा के, आपसे हाइड करके इंसान चले गया, है ना। लेकिन आज ये तरस रहा है आपको पाने के लिए, आप मानो या ना मानो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ना कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, देखने के लिए तरस रहा है, तो आप बोलोगे थे हो ही नहीं सकता, ये इंसान इतना अहंकारी है, इतना अकड़ू है,
इतना जिद्दी है, ये इंसान दिल तोड़ने की मशीन है, ये दिल तोड़ने का सकता है कि खुद रो नहीं सकता, ये खुद कभी नहीं रोएगा, ये दूसरे को रुलाने वाला इंसान है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन गाइस समय बदलने में टाइम नहीं लगती, ठीक है ना, समय बदलने में टाइम नहीं लगता और समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जैसे कि मैं एक आपको छोटी सी कहावत बता देता हूं कि जैसे तालाब में, जब तालाब में पानी रहता है ना तो मछलियां क्या करते हैं, तालाब में वो चींटियों को खा जाती है, और जैसे उस तालाब में पानी सूख जाती है ना तो चींटियां मछली को खा जाती है। तो आज वही चल रहा है गाइस, ओके, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है सोल लेवल से। आज भी आपका पार्टनर का अंतर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है कि आप ना बहुत ही प्यार डिजर्व करते थे, आप सच्चा पर्सन थे, आप सच्चा इंसान थे, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया और आज आप साइलेंट हो गए हो, ठीक है ना, पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो, कोई वायलेंट नहीं करना चाहते हो आप। पहले हो सकता है कि आपने इसको गाली गलौज भी देता था, गुस्से भी करते थे, लेकिन ना अभी गुस्सा कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। अभी आपका पार्टनर चाहता है एटलीस्ट आप चुप्पी को तो तोड़ो, कुछ तो बोलो, भले इसको गाली दे रहे हो, कुछ भी करो, कुछ चुप्पी को तो तोड़ो, लेकिन आप तो इतना चुप्पी साध लियो कि क्या ही बोले, मौन व्रत जैसे आपने कर लिया, ओके। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं, सारे कार्ड को रीड करते हैं क्या आया है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले कार्ड है आउटसाइडर। आउटसाइडर का कार्ड क्या कहता है, आउटसाइडर का कार्ड ये कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को मतलब से जुड़ा था, लाइक पैसे से मतलब से, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर या तो पूरी तरह से अमीर इंसान है ये इंसान, ठीक है ना, रीच हो सकता है आपका पार्टनर। अगर आपका पार्टनर रीच नहीं है, आपको लगता है नहीं नहीं मेरा पार्टनर रीच नहीं है, ये गरीब घर से है, तो गाइस ऐसा समझ लो कि आपका पार्टनर खुद लालच में उसके साथ गया था, प्रॉपर्टी का, पैसे का, फाइनेंशियल प्रॉफिट के चलते, मेटेरियल चीजों को लेकर। लेकिन आज क्या दिख रहा है, आज 5 नंबर का आउटसाइडर का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर जिस लालच से गया था ना आपका पार्टनर, आज आपका पार्टनर को उसी लालच ने आपका पार्टनर को अजनबी बना दिया, इसको कहीं का नहीं छोड़ा। आपका पार्टनर पूरी तरह से लूट गए हैं इस टाइम पे, ठीक है ना, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इस टाइम पे आपका पार्टनर को आउटसाइडर घोषित कर दिया। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो पाना था आपका पार्टनर से, चाहे फिजिकल सेटिस्फेक्शन या तो पैसे से, जो भी पाना था ना वो पा लिया, और पाने के बाद आपका पार्टनर को आउटसाइडर घोषित कर दिया, ऐसा घोषित कर दिया कि मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है, इस तरह से, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर देख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से जो मतलब के लिए रिश्ता जोड़ा था वो मतलब तो पूरा कर लिया, मतलब पूरा करने के बाद आपका पार्टनर को आउटसाइडर घोषित कर दिया। आज आपका पार्टनर ना बंधा हुआ फील कर रहा है, आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने आप को बंधा हुआ फील करता है और ऐसे भी सोचता है 5 नंबर का कार्ड कि आपका पार्टनर को लगता है कि जब से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने अपनाया ना, तब से आपका पार्टनर का ना किस्मत में ना पूरी तरह से खोट लग गई, किस्मत में जंग लग गई, ठीक है ना, इसकी किस्मत में जंग लग गई, दरार पड़ गई इसकी किस्मत में, किस्मत ही फूट गया। आपका पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुन के अपनी मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ। आज आपका पार्टनर का कैरियर खराब हो गया, आपका पार्टनर का जॉबलेस हो गया, आपका पार्टनर फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में चल गया। गाइस देखो, इंसान क्या होता है, प्यार और इंसान ना एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई कोई इंसान ना, हम लोग 1 और 1 मिलके 11 हो जाता है, और कोई कोई इंसान 1 और 1 मिलके 11 नहीं होता, उल्टा पूरा 0 हो जाता है। तो आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ मिलके ना पूरी तरह से लाइफ तबाह कर दिया। गाइस वो कहते हैं ना कि देखो, अगर किसी का वक्त बुरा है ना, तो वक्त बुरा हो तो उसको ना साथ दे दो, उसका मदद कर दो, लेकिन जिस इंसान की नियत ही खराब है उसको मतलब मदद नहीं करना चाहिए। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का नियत ही खराब था, लेकिन आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था। अब जब पूरी तरह से आपका पार्टनर लूट गए, बर्बाद हो गए, जो भी था छीन लिया ना, तब इसको अक्ल में आया। आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा, हाथ में कटोरा थमा दिया और बोला जाओ भीख मांग के आओ। इस तरह से हालत हो गई आपके पार्टनर की। आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने इस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना अपनी मुसीबत को न्योता दे दिया। आपका पार्टनर आपके लेकर सोचते हैं कि आपने ना इस इंसान को हर तरफ से बचा के रखा था कि उसके साथ मत जाओ, आपने बहुत बार मना किया था, ठीक है ना, वो इंसान तुम्हारे कैरियर जिंदगी खराब कर देगा, और आपने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया था फाइनेंशियली। और जब तक आपका पार्टनर आपके साथ था ना, आपका पार्टनर का झूठ नहीं बोलूंगा डियर, आप भी जानते हो, आपका पार्टनर का किस्मत 7वें आसमान पे था, जमीन पे पैर नहीं रखता था ये इंसान, चाहे लड़का हो लड़की हो, जमीन पे पैर नहीं रखता जब आपके साथ था, बहुत घमंड करता था अपने चीजों पर, अपने अकड़ पर, ठीक है ना। चाहे आपका पार्टनर गरीब भी है ना, तो भी हो सकता है खूबसूरत हो तो खूबसूरती में घमंड था, लेकिन आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सब घमंड सब डूब गई, इसका सब किए करे पे बारिश फिर गई आज आपका पार्टनर का, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने भी इसको अजनबी घोषित कर दिया, आपने भी इसको आउटसाइडर घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपके लाइफ में बहुत ज्यादा क्राइसिस दे दी है, हर जगह में कमी
कमियां दे दी है, आपको टाइम पे कमियां दिया, प्यार में कमियां दिया, आपको साथ में कमियां दिया, हर जगह में आपको आपका पार्टनर ने कमियां दिया। जबकि आपको पार्टनर ने आपको कमियां देते गया, आपको गिराते गया, आपको गड्ढे में ढकेलते गया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ देते गया। आज लेकिन उसको समझ में आ रहा है, जिसका साथ दे रहा था वही एक आस्तीन का सांप निकला, जिसको दूध पिला रहा था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ देख रहा है तो उनको लगता है कि आपने तो इसको आउटसाइडर घोषित कर दिया, अजनबी घोषित किया। अगर आपका पार्टनर आपके सामने से भी गुजर जाए ना तो भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा ही पार्टनर था, आपने पूरी तरह से सीधा अजनबी जैसा ही करने लग गया इसको। और अभी क्यों करने लगे? क्योंकि आपका पार्टनर का चलते आपने भी वो सब चीजें देखे हैं, आपने बहुत मुसीबत का सामना किया, बहुत क्राइसिस का सामना किया। आपका पार्टनर का चलते आप दुखी हो गए थे, आप किसी खाने पीने में मन नहीं लग रहा था, हेल्थ इश्यू आ गया था, आपने जॉब तक खो दिया इस इंसान के लिए, सब कुछ लॉस कर दिया इस इंसान के लिए। देखो गाइस, प्यार ना इंसान को बनाता भी है और प्यार ना इंसान को बिगाड़ता भी है। तो आपका जो प्यार था, आपका जो पार्टनर था, उसने आपको बिगाड़ा है ना, बिगाड़ा है डियर, उसने आपका पूरी तरह से जिंदगी तबाह कर दिया। इसलिए भी आप ना इससे ना ये आउटसाइडर कार्ड अगर देखा जाए, मैं बोलूं ना साफ तौर से, हो या ना हो, लेकिन आप इससे नफरत करने लगे हो आज के डेट में। और बल्कि आप तो इसके लिए कर्मा भी मांगते हो कि इसको कर्मा मिले, इसका किया करा का सजा मिले, ऐसा। तो गाइस, अगर आप इसको कर्मा मांग रहे हो, बद्दुआई दे रहे हो, तो प्लीज मैं बोलता हूं आपको मत दीजिए, मत दीजिए इसको बद्दुआ, जाने दीजिए। इंसान जो करता है वो अपने कर्म के हिसाब से भुगतेगा। आप कौन होते हैं इसको बद्दुआ देने वाले, है ना। मम्मी हमेशा मेरी बोलती थी, बेटा अगर दे सकता है तो दुआ दे, बद्दुआ किसी को मत देना, ठीक है ना, वो अपना कर्म के हिसाब से देख लेगा। तो गाइस, आप अगर बद्दुआ दे रहे हो तो इस इंसान को प्लीज कृपया स्टॉप करें, ठीक है ना। आप अपने लाइफ में खुश रहे, जो कर्म है जिसने जैसे किया उसको वैसा ही मिलेगा। आप चाहे कितना भी दुआ करो, बद्दुआ करो, लगेगा कुछ नहीं, ठीक है ना, लगेगा तो वही जो इसका कर्म है। तो आप गाइस अपने लाइफ में खुश रहना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गाइडेंस। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है? गाइडेंस का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब रिश्ता हुआ था ना, तो ये लोग, हो सकता है कि ये लोग एक ही जगह में स्टडी करता होगा, या तो एक ही जगह में बिजनेस करता होगा, या तो वो ये इंसान ना इसके आपका पार्टनर का रिलेटिव ही था। रिलेटिव से इनोसेंट गाइस, कोई कोई जात पात है ऐसे जो अपने रिलेटिव में से भी शादी कर सकते हैं, मामा का लड़की से, मामी का लड़की से शादी कर सकते हैं, सब ठीक है ना। कोई कोई जात पात है ऐसे, तो किसी किसी में नहीं है लेकिन किसी किसी में है। तो इसका हो सकता है आपका पार्टनर का जो थर्ड पार्टी था ना, वो रिलेटिव से ही था। इसके साथ ना बहुत ज्यादा उठना बैठना बहुत ही क्लोज था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उसके साथ रिश्ता जोड़ा, क्योंकि इजी वे को देख के रिश्ता जोड़ा। और काफी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को या तो आपका पार्टनर का फैमिली वाले ने लेके आया, या तो कोई फ्रेंड सर्कल के जरिए मिला है, ठीक है ना। फ्रेंड सर्कल ने, और ऐसा भी दिख रहा है कि उस फ्रेंड सर्कल ने ना आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा भड़काया और बोला कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे गरीबी रेखा से बाहर निकाल देगा, तुम्हें खुश रखेगा। इस तरह से डायलॉग दे दे के ना आपका पार्टनर को माइंड डाइवर्ट कर दिया। आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ता जोड़ लिया अपने फ्रेंड्स का कहने पे, फैमिली का कहने पे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आज दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ लालची और मतलबी इंसान है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा कह रहा हूं, जब आपका पार्टनर का थोड़ा भी, आपका पार्टनर का और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जब भी कुछ 19-20 होता है, मनमुटाव होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए होता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब भी मनमुटाव होता है ना आपका पार्टनर के साथ, तो सबसे पहले वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ना गालियां देते हैं कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम तो बहुत दुखियारी हो, तुम तो ये हो, लाचार हो, तुम्हें तो हम लोग ने सहारा दिया। इस तरह से अपने बड़ाई करता है और आपका पार्टनर को इंसल्ट कर देता है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि यार ऐसा क्यों बोल रहा है। तो गाइस, जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपका पार्टनर ना उसके साथ रहना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी से रह रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, क्योंकि रिश्ता जोड़ लिया ना, शादी कर लिया ना उसके साथ, इसलिए रह रहा है। और आपका पार्टनर किसी से गाइडेंस भी ले रहा है, किसी अपने दोस्त से, यार से, या तो फैमिली मेंबर को भी कह रहा है कि मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, प्लीज मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जो इस इंसान के साथ मुझे छुटकारा मिल जाए, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आज के डेट में आप आगे बढ़ रहे हो, आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने फाइनेंस में काम कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो पूरी तरह से, पहले जैसा नहीं रहे, आप ना सक्सेस पा लियो, ऐसा भी उनको लगता है।
अभी आपका पार्टनर काफी हद तक ना आपके बारे में पूछते रहता है अपने फ्रेंड सर्कल से, यार आपका लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जरा पता करना, इस तरह से। और आपका पार्टनर किसी फ्रेंड से भी मदद लेना चाहता है आपके पास आने के लिए, यार थोड़ा मुझे मदद कर दो ना आपके पास आने के लिए। आपका पार्टनर अपने फ्रेंड्स के जरिए आपको कुछ मैसेज संदेश भी भेजना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि जब आप थे ना इस इंसान के साथ तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत एकता थी, आप लोग एकता थी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एकता थी एक दूसरे को लेकर। और आपने कभी इसको इंसल्ट नहीं किया कि तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, तुम बेबस हो, कभी आपने इसको वैसा नहीं किया, बल्कि आपने तो इसको हमेशा बोला कि तू मेरे लिए बहुत लकी है, तू मेरे लिए बहुत ही एक परी जैसा है, तू मेरे लिए ना एंजल है, तू मेरे लिए ना एकदम वो है लकी चार्म है, ऐसा ऐसा आपने इसको वर्ड्स बोले थे। आज यही सारे वर्ड्स याद करते हैं कि आपने इसको हमेशा तारीफ किया, हमेशा आपने इसका तारीफ किया। और यही इंसान आपका तारीफों का जो पूरी तरह से मतलब गिफ्ट रहता है ना, उसके बदले में इस इंसान ने आपको क्या दिया, आपको पूरी तरह से छोड़ छाड़ के उसने सिर्फ पैसे के लिए किया था। गाइडेंस का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंस को देखकर अपने आपका पार्टनर ने लालच में आकर मेटल चल तभी आपको छोड़ा है। गाइस आप बोलोगे कि रोज एक ही बात करते हो, तो कार्ड के हिसाब से मैं एक ही बात बोलूंगा और रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलते हो अलग बोलो अलग बोलो, अलग क्या बोलूं, क्या सब्जी का भाव बोलूं यहाँ पे, हाँ क्या दूसरे का भाव बोलूं, आसपास के लोगों के भाव बोलूं, या उसके बातें करूं जो है रिलेशनशिप का बात है, रिलेशनशिप का रीडिंग है तो उसी का बात तो करूंगा। आप बोलते नहीं दूसरा बोलो, अरे मैं यहाँ पे आलू और सब्जी का भाव थोड़ी बोलने आया हूं, जो रिलेशनशिप का बात बोलूंगा। तो गाइस देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो आपकी मर्जी, ठीक है ना। आप खोटा खोटा उल्टा सीधा कमेंट करके ना आपने टाइम वेस्ट मत कीजिए और मेरे को भी मतलब ट्रिगर मत कीजिए। आप कुछ भी करो, ट्रिगर तो मैं नहीं हूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओके। तो गाइस गाइडेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपको गाइडेंस मिल गया, किसी ने तो आपको अच्छे से गाइड कर दिया। हो सकता है कि आपका मुंह बोली माँ ने, या तो आपने किसी को मुंह बोली माँ बनाए होंगे, या तो कोई मुंह बोली सिस्टर हो सकती, या तो आपका फ्रेंड्स ही हो सकता है कि आपको इस तरह से बोल दिया कि जिस इंसान के पीछे तू पड़ा है ना वो एक चैप्टर इंसान है, बहुत बड़ा चैप्टर इंसान है, ये तुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए यूज कर रहा था, बाकी कुछ नहीं है। देखा ना तू कैसे हुआ इस तरह से। तो आपने भी समझ गया कि ये लोग जो बोल रहे थे सच्ची बोल रहे। पहले ये लोग बोलते थे आपको कि ये इंसान बहुत चैप्टर है, तो इसका पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन आप मानते नहीं थे, क्यों, क्योंकि आप दिल के हाथों में मजबूर थे इसलिए, ठीक है ना। लेकिन एंड ऑफ द टाइम आज आप मान गए हो, हाँ ये इंसान सच में चैप्टर है। तो आज आपने गाइडेंस पा लिए हो और आगे बढ़ गए हो। अभी आपका पार्टनर ना आपके पीछे तो आना चाहता है, लेकिन क्या मुंह लेके आएंगे, कैसे आपसे मिलेंगे, इसको समझ में नहीं आता, इसलिए अपने फ्रेंड्स का सहारा लेते हुए देख रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आपका पार्टनर ने पहले तो इसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, बस ऊपर ऊपर देखा। देखो गाइस खूबसूरती ना आपको एक दिन की खुशी दे सकती है, लेकिन जो मन से खूबसूरत है ना वो जिंदगी भर खुशी दे सकती है। तो आपका पार्टनर ने सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन ऊपर ऊपर चेहरे को देखा, उसका ऊपर ऊपर स्टेटस को देखा, धन दौलत को देखा और ऐसा करके रिश्ता बनाया। तो रिश्ता तो जोड़ गया दोनों को एक दूसरे का। आपका पार्टनर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, नो डाउट आपका पार्टनर अच्छा है, मैं नहीं बोलता हूं आपका पार्टनर बुरा है, आपका पार्टनर अच्छा है। आपका पार्टनर जी जान लगा के उस रिश्ते में काम किया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड की वही थर्ड रोमांटिक पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, ये चाहे लड़का हो थर्ड रोमांटिक पर्सन या लड़की हो, पहले तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे ना उसका चरित्र में बदलाव आ गया। कैसे बदलाव आ गया कि आपका पार्टनर से जो मतलब था ना वो मतलब जब पूरा हो गया ना तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के साथ दोगलापंती करने लग गया। दोगलापंती इनोसेंट बनते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ तो रहता था रिश्ते में, लेकिन साथ में रहकर किसी और के साथ भी रहता है, ठीक है ना, किसी और के साथ भी रिश्ता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। और जब आपका पार्टनर को ये बात पता चला ना तो आपका पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब बदलाव आ गया। तो जो इज्जत रिस्पेक्ट जो प्यार था ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए वो नहीं रहा। अभी आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसा देख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपने सच्चाई जो भी पास्ट की बात सब बोल दिया था, हाँ मैंने इतने लड़के को पटाया था, इतने बॉयफ्रेंड थे मेरे, सब बता दिया था, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ नहीं बताया आपको। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ नहीं बताया, पूरी तरह से उसको आपका पार्टनर को झूठ बोल दिया, अरे मेरा कोई रिलेशन नहीं था, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम ही मुझे ये हो, मैं तो दूध का धुला हुआ ऐसा। लेकिन वो कहते हैं ना सच्चाई और सूरज ज्यादा टाइम तक छुप नहीं सकती। तो आपका पार्टनर को पता ही चल गया, ठीक है ना, वो पता ही चल गया कि वो इंसान, क्योंकि गाइस जो प्रेम होता है ना प्यार होता है वो स्वभाव में होता है, उसको दिखाना नहीं पड़ता है। तो स्वभाव से ही आपका पार्टनर को पता चल गया, अच्छा ये इंसान मुझे इतना झूठ बोला जबकि इसने इतना सारा रिलेशन बना के और अभी भी इसका रिलेशन है किसी और के साथ।
तो आपका पार्टनर बहुत दुखी हो गया, रोने लग गया, आपका पार्टनर गिड़गिड़ाने लग गया, आपका पार्टनर ने बहुत उससे बोला कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, अगर तुम कर रहे हो किसी अदर के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो तो प्लीज मत जोड़ो, मैं तुम्हारे लाइफ में आ गया, हम दोनों का रिश्ता जुड़ गया तो तुम मुझ पे फोकस करो, मेरा कहना मानो, है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का भी कहना मान रहा है और साइड बाय साइड वो भी चला रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया डियर इंसान ना छुपा नहीं सकता, कितना भी कर ले एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही करता है कि उसका सारा काला चिट्टा सच्चा आ गया, सामने आ गया। सच्चाई जब सामने आ गया, आपका पार्टनर का ना पैरे तले जमीन खिसक गया और आपका पार्टनर को यह सोचने पे मजबूर हो गया कि जिस इंसान को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना अच्छा इंसान मान रहा था, वही इंसान इतना नीच घटिया किस्म के इंसान निकला, है ना। गाइस किसी के चेहरे में नहीं लिखा था कि मैं अच्छा हूं वो बुरा हूं, ठीक है ना। इंसान का कैरेक्टर की बात होती है, और है ना, ऐसा ही दिख रहा है। आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशन है, आज बहुत ज्यादा इमोशन है। उनको लगता है कि आपका प्यार सच्चा था, आपने जब तक इस इंसान के साथ था ना तब तक किसी को भी आपने अपने भाव नहीं दिया, किसी से भी आपने बात नहीं किया, किसी से भी आपने रिश्ता नहीं जोड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपका इमोशन प्यार पूरी तरह से समर्पण था इस इंसान के लिए। लेकिन आप ही का पार्टनर ने आपको धोखा देके दोगलापन करके आपके से रुला धुला के ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना एकदम ना टूटने वाला रिश्ता है, भले आप लोग दूर हो एक दूसरे से लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग करीब हो। आपका पार्टनर अभी भी आपके साथ ना उसको लगता है टेलीपैथिकली बात हो रही है। आपका पार्टनर जो मन में सोचता है ना आपके बारे में वो आपको सुनाई देता है। टेलीपैथिकली आप लोग अभी भी कॉन्टेक्ट में हो, भले फिजिकली आप लोग दूर हो लेकिन टेलीपैथिकली कॉन्टेक्ट में हो। आपका पार्टनर तो आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप लोग ना एक ही आत्मा का दो जिस्म हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगे इस जन्म में नहीं मिले ना आप लोग तो क्या हुआ, अगले जन्म में जरूर मिलोगे। आपका पार्टनर ऐसा सोचते हैं। आपका पार्टनर ना सब कुछ भुला के छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहता है, लेकिन काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इसको अभी यकीन नहीं करोगे, आप इसको और मौका नहीं दोगे, ठीक है ना। आपने अपनी तरफ से बैलेंस कर लिया, आप इतना बैलेंस कर लिया अपनी तरफ से कि आप ना अभी किसी दूसरे रिश्ते में जाने के लिए भी तैयार हो, ऐसा उनको लगता है, जिसके लिए उसके बढ़ते कदम ना रुक जाते हैं। ओके, तो चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नो नथिंगनेस। नो नथिंगनेस क्या कहता है? नो नथिंगनेस कहता है कि हो सकता है कि वो आपका जो पार्टनर का फैमिली मेंबर है ना वो अमीर वो आपका पार्टनर के देख रहा है कि वो उस मतलब आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर की तरफ से हो गया होगा उसका शादी या तो रिश्ता जुड़ गया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, ठीक है ना। देखो वो जो आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है ना अमीर लड़का ढूंढते ढूंढते ना एक ऐसी शख्स के साथ उसका माँ बाप ने उसको दे दिया जहां पे ना आज आपका पार्टनर को ना खिलौना बन गया है, ठीक है ना। अमीर लड़का देखते देखते अमीर घर को देखते देखते आपका पार्टनर का जो पेरेंट्स है ना उन्होंने आपका पार्टनर को ऐसे इंसान के हवाला कर दिया जो आज आपका पार्टनर खिलौना बन गया है। मैं क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि नो नथिंगनेस मतलब क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब रिश्ता तो जुड़ गया भाई साहब, बैंड बाजा बारात मतलब एकदम ढिंडोरा पीट पीट के समाज को दिखा के हर जगह से मतलब एकदम ताम झाम करके शादी ब्याह तो हो गई इन दोनों का, लेकिन क्या हो गया? नो नथिंगनेस हो गया गाइस। नो नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं, जो भी सब हो गया था अब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, नो नथिंगनेस। तो गाइस ऐसा ही है, देखो शादी कोर्ट मैरिज ये सब जो होती है ना ये सब दिखावा चीज है, बाकी ये सब कुछ मायने नहीं रहता, मायने रखता तो सिर्फ प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस मैंने एक बात भी सुना, चाहे 10,000 बीबिया क्यों ना रखे, एक अगर मर्द 10,000 बीबिया भी शादी कर लेना फिर भी एक प्रेमिका का जगह नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो आज वही हाल है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दिल नहीं जीत पाया डियर, दिल नहीं जीत पाया। अगर दिल जीत पाता ना तो आज नो नथिंगनेस का कार्ड नहीं आता, ठीक है ना। इतना कुछ करने के बाद भी नो नथिंगनेस का कार्ड नहीं आता। इतने लोग शादी ब्याह करके समाज को दिखा के ढिंडोरा पीट के जो इन लोगों ने समाज के साथ शादी किया, कोर्ट मैरिज किया, तो आज नो नथिंगनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर का दिल नहीं जीत पाया। और दिल जीतना कोई खाने का काम नहीं है, दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी का दिल जीतना, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया, आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना नहीं रहना बात बराबर है, इसके साथ सिर्फ नाम का रिश्ता है, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। उनको लगता है कि आप तो एक ऐसा इंसान थे कि आप इसको एकदम तन मन धन हर तरफ से आप इसको प्यार करते थे, आप इसको अंधाधुन प्यार करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। और आपका पार्टनर भी आपको लेकर सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान
इंसान हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, आपका पार्टनर ऐसा सोचता है कि आपका पार्टनर अगर सुबह काम पे चले गया ना तो उसको ये डाउट नहीं आता कि आपका पार्टनर सुबह काम पे चले गया तो आप किसी और के साथ लगे पड़े हो, किसी और के साथ गुल्लू गुल्लू कर रहे हो। नहीं, आपका पार्टनर पूरी तरह से आप पे भरोसा रखता था। हाँ, मैं काम पे जा रहा हूं या तो मैं गांव जा रहा हूं, लेकिन आप किसी और के साथ नहीं जाओगे, आप इसका इंतजार करोगे, हमेशा इससे ही प्यार करोगे। लेकिन आज जब आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या हो गया, जब आपका पार्टनर किसी काम पे चले जाता है या दूर चले जाता है तो आपका पार्टनर को डाउट लगते रहता है, ये जरूर पक्का किसी और के साथ है, पक्का किसी और के साथ ये गुलू गुलू कर रहा है। तो आज यही रिश्ते में चल रहा है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। कोई रिश्ते में सुकून नाम का चीज ही नहीं है, सिर्फ नाम का रिश्ता बन गया इन लोग का, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद करता है, आपके साथ बिताए हुआ पल को याद करता है। और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ ना किसी नामचीन मंदिर में या तो बड़ा कुछ स्पिरिचुअलिटी जगह में, बहुत ही जगह आपके साथ शादी भी किया था, चुपके से इसने मंदिर में आपके साथ शादी भी की होगी, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने किसी को बताया नहीं होगा, आप दोनों को ही पता होगा, आप लोग ने चुपके से शादी भी किया होगा। आज उस बात को भी याद करते हैं कि किस तरह से आप लोग ने चुपके से शादी किया था मंदिर में, है ना, किसी फेमस मंदिर में शादी किया था। आपके पार्टनर ने कितने बड़े बड़े प्रॉमिस किया था आपको, तो आज सारे प्रॉमिस, सारे वादे आज इसको याद आ रही है। आज आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर की तरफ से भी आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको शादी कर लो, शादी कर लो। इस तरह से आपके लाइफ में भी कोई रिश्ता लेके आया है फैमिली मेंबर ने, ऐसा भी उनको लगता है। आपका पार्टनर अभी ऐसा दिख रहा है, नो नथिंगनेस, कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, आप इनसे प्यार करता हो, लेकिन आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठे हैं और आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो। मतलब प्यार तो एक दूसरे से करते हो लेकिन शादी किसी और के साथ कर रहे हो। तो गाइस, सबसे पहले तो आपका पार्टनर ने रायता फैलाई है, ठीक है ना। मैं नहीं बोलूंगा कि आपने जो गलत किया, किसी और के साथ शादी करके गलत किया, नहीं, आपने भी अच्छा किया। क्या कर सकते हैं यार, इंसान कितना दिन रुकेगा, है ना। और जबकि उसने शादी करके चले गया तो आप क्या ही कर सकते हो। आज ये इंसान बहुत दर्द में है और ऐसा सोच रहा है कि क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया यार। गाइस, अगर कोई कहता है ना शादी करने के बाद किसी और के साथ रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो, पाप है, तो यार शादी करने के बाद अगर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने में पाप है तो किसी और के साथ, जिसके साथ प्यार किया उसके साथ शादी ना करके किसी और के साथ शादी करना, ये भी पाप है, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर को लगता है इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसका जुर्माना आज इसको भुगतना पड़ रहा है। जो आपका पार्टनर को लगता है कि मैं सब कुछ करने के बाद भी आज नो नथिंगनेस आ गया, मतलब कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपके आगे देखता है कि आप इसको नो नथिंगनेस कर लिया, मतलब आपके आगे आज ये इंसान कुछ भी नहीं है। आपने जिस तरह से आपने इसको सर पे रख के घुमाया था ना, आज आपने इसको पैरों के जूती में ला दिया, ठीक है ना। आपके आगे आज का पार्टनर कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचता है। आपको ऐसा लगता है कि आप ना इसको अपने लाइफ में इसको कुछ भी नहीं समझता है, ऐसे जैसे आम लोग रहते हैं ना, ऐसे। तो आप, ये इंसान आम लोग बन गया है आपके आगे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 नंबर का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड है। ड्रीम का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपका पार्टनर को लालची तो है ही ये इंसान, लालच के साथ ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना पहले से सर्चिंग था। किस चीज का सर्चिंग, परफेक्ट इंसान की सर्चिंग था। परफेक्ट इंसान का सर्चिंग करते करते आपका पार्टनर के आपके साथ रिश्ता रखने के बावजूद भी ये इंसान ना आपका पीठ पीछे ना परफेक्ट लड़का, परफेक्ट लड़की को ढूंढता रहा था, ठीक है ना, ढूंढ रहा था। ये बात हो सकता है आपको पता हो या ना हो, लेकिन जैसे उसको वो थर्ड रोमांटिक पसंद मिला ना, तो आपका पार्टनर को लगने लगा कि अरे मेरा सपनों का राजकुमार तो यही है, यही परफेक्ट इंसान है, ठीक है ना। परफेक्ट इंसान मान के आपका पार्टनर, बेहतरीन मान के, आपको बेहतर को छोड़ के आपको लात मार के ये इंसान उसके साथ सपने सजाने लग गया। लेकिन आपका पार्टनर उसके साथ तो घर बना लिया, घर सजा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका पार्टनर को देखा जा सकता है कि इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। इमोशनली सेटिस्फेक्शन, गाइस, इमोशनली सेटिस्फेक्शन होना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है किसी से साथ आप पूरी तरह से समर्पण हो जाना, ये आसान नहीं है। समर्पण होता है ना ऊपर वाले से होता है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, ऊपर वाले का गिफ्ट है प्यार, ठीक है ना। प्यार चाहे दूर रहो या पास रहो, अगर प्यार है ना तो कोई जुदा नहीं कर सकता। आपके पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की दुनिया बनाने के लिए, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, परफेक्ट इंसान की तलाश में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना लिया था। आज ऐसा दिख रहा है कोई इमोशन तो नहीं उन दोनों के बीच में, और आपका पार्टनर, अभी आपका पार्टनर को ना सपने में आप ही आते हो। रोज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर गर्म करता है, लेकिन सपने में आप आते हो, ठीक है ना। ये चल रहा है आपका पार्टनर का लाइफ में। बिस्तर में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, लेकिन सपने में आप हो, ठीक है ना।
आज ये यस्टरडे को भी आपका पार्टनर ने आपको सपने में देखा कि आप लोग बाइक में घूम रहे हो, मस्त घूम रहे हो इधर उधर, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि यार पैसे उसे कुछ नहीं है, ऐसा धन दौलत कुछ नहीं है, रिलेशन में सबसे बड़ी चीज है प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर सच्चा इमोशन के लिए तरस रहा है, सच्चा प्यार के लिए तरस रहा है। आज आपका पार्टनर आपको दिन भर ख्याली पुलाव पका रहा है, काश मैंने ऐसा कदम नहीं उठाता तो आपके साथ जीता, क्योंकि आपके साथ जैसे भी था ना ये इंसान बहुत खुश था, हैप्पी था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में एज गैप था, कल्चर इशू था, आप लोग का पूरी तरह से कास्ट इशू था, आप लोग का डिफरेंस था। और गाइस मैं बता देता हूं, सच्चा प्यार ना डिफरेंस में बहुत मुश्किल होती है, ऐसा ही होता है। दो समझदार इंसान के साथ कभी प्यार नहीं होता, ये भी जान लो। एक या तो बेवकूफ होगा, उल्लू होगा, और एक समझदार होगा, तो ही प्यार हो सकता है। दो समझदार इंसान के साथ कभी प्यार नहीं होता। तो रहा बात आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन, दोनों ही अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं, ठीक है ना, कि मैं भी बहुत समझदार हूं, मैं भी समझदार हूं। समझदारी के साथ रिश्ता निभाई जा रही है, लेकिन फीलिंग्स का आता पता नहीं है, ठीक है ना। फीलिंग गया तेल लगने, भावना गया तेल लाने आज, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आज आपका पार्टनर ड्रीम्स सपने में आप आते हो, आप ही का ख्वाहिश करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, उसका जो शादी और डिवोर्स हो जाए और आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, तभी इसको आत्मा में शांति मिलेगी, नहीं तो इसका आत्मा की शांति आज भी नहीं मिल रही है। आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप भी आपको बहुत ज्यादा सपने दिखाए थे आपका पार्टनर ने, लेकिन जब से इसने सपना तोड़ा है ना आपका, तब से आपका भी मतलब जो इसके साथ जो रिलेशन था वो आपने भी मतलब काफी हद तक भूल गए हो, या तो आपने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया हो। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने जिसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हो, जिसके साथ फ्रेंडशिप किया, उसके साथ भी आपका डिफरेंसेस है। मतलब कहा जाए कि आपने अगर किसी के साथ रिश्ता जोड़ा है ना, उसके साथ भी डिफरेंस है, उसके साथ भी एज गैप हो सकता है, ऐसा उसको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड। प्लेफुलनेस का कार्ड क्या कहता है? प्लेफुलनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के था, प्लेयर किस्म के इनोसेंस समझ जाओ, 10 जगह मुंह मारने वाला, सबके साथ ही हाँ करने वाला, वैसा इंसान, ठीक है ना, एक से पेट नहीं भरने वाला, तो ऐसा इंसान। कहते हैं ना कि यार ज्यादा गली गली में ढूंढा मत करो, ज्यादा इधर उधर दर बदर मत ढूंढो, एक ही रिश्ते में रहना सीखो। जो इंसान एक रिश्ते में ना रह के 10 जगह मुंह मारता है ना, वो इंसान हमेशा भटकाव में रहता है और हमेशा भटक जाता है। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से भटक गया था। आपका पार्टनर, झूठ नहीं बोलूंगा, अपने मतलब अपने बिहेवियर के चलते, अपने कैरेक्टरलेस भी बोल दूंगा तो भी गलत नहीं होगा गाइस, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं इतना गलत कैसे बोल दिया मेरा पार्टनर के लिए, गाइस कार्ड ही बता रहा है, कार्ड ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं कौन होता हूं बताने वाला, है ना। तो जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर अपने स्वभाव के चलते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट कर दिया, बहुत ज्यादा उसको प्योरिटी दे दी और आपको पूरी तरह से इसने दरकिनार कर दिया। आपका पार्टनर जिस खुशी के तलाश में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ थामा था ना, आज वो खुशी तो नसीब नहीं हुआ, जिसके चलते आपका पार्टनर फिर से आपके बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोचने में मजबूर इसलिए हो गया। प्लेफुलनेस का कार्ड ये भी कहता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी प्लेयर किस्म के हैं, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, इसलिए तो आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को सच्चा प्यार देता, सच्चा इमोशन रहता, सच्चा साथ निभाता, सच्चा साथ ही होता, तो आज के दिन में आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहती। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैं जैसा इंसान हूं वैसा ही मिला। गाइस ये ऐसा ही होता, विधि का विधान है। जब तक आप सीता नहीं बनोगे ना, तब तक आपको राम नहीं मिलेगा। आप मतलब आप राम को पाना चाहते हो और आप एक चुड़ैल बन के बैठे हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कभी चुड़ैल को राम मिल सकता है कि नहीं? राम को पाने के लिए, सीता को पाने के लिए खुद राम बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इंसान खुद एक चुड़ैल था, डाइन था, जो भी था, और ये इंसान राम के सपने देख रहा था, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसी को तैसा ही आज देखा जा सकता है। जैसे आपका पार्टनर प्लेफुलनेस 10 जगह मुंह मारने वाला, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, ठीक है ना। आज दोनों का यही टक्कर हो रहा है। अभी आपका पार्टनर भी मतलब देख रहा है कि आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कोई लेना देना नहीं, मतलब से जुड़े हुए हैं, बस हाँ हूं हाँ, जितना बात करना है उतना ही बात करना है, कोई मन की बात नहीं है, कोई वो नहीं है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा ही है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर से और गया गुजरा है, आपका पार्टनर के सामने किसी और के साथ चैटिंग करते रहता है, फ्लर्ट करते रहता है। आपका पार्टनर मना करने के बाद भी आपका पार्टनर ने कह दिया गाइस करना है तो तुम ना चुप चुप के करो, चोरी चुप के करो फ्लर्ट, मेरे सामने क्या करो। तो वो थर्ड रोमांटिक, अरे मेरे दोस्त है यार, मेरा जिगरी फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, ये गाइस एक बात कहता हूं, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता, कभी दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है ना।
अगर लड़का लड़की कोई दोस्त भी है ना तो गाइस उसमें भी ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए लड़का लड़की तो मेरे ख्याल से तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। तो ये आज आपका पार्टनर को समझ में आ गया, आपका पार्टनर खुद क्लियर है, आपका पार्टनर खुद इतना चालू इंसान है, और आपका पार्टनर भी उसको डायलॉग दे ही दिया कि तू जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना उस स्कूल का हम प्रिंसिपल रह के आए हैं, ठीक है ना, तू हमें मत सिखा। तो आपका पार्टनर भी ऐसा उसको कह दिया, ठीक है ना। आज इन दोनों के बीच में ना सिर्फ नाम का रिश्ता है, खाना पीना है ना और सोना है, बाकी कुछ नहीं है इमोशन का, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, आपने इसके साथ कितना अच्छे टाइम बिताया था, कितना आपने इसकी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते थे, आपने हमेशा इसका साथ दिया, हमेशा इसका बुराई को भी अपनाया, अच्छाई को अपना, अच्छाई तो खैर हर कोई अपनाता है, बुराई को कोई नहीं अपनाता, बुराई को वही इंसान अपनाता है जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है। मतलब आपने इसको सच्चे दिल से प्यार किया था, आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खुशियां देना चाहता है, उनको लगता है कि आप खुशियां डिजर्व करते हो, आप खुशियां डिजर्व करते हो, आप आपका पार्टनर का प्यार डिजर्व करते हो। लेकिन इस इंसान ने आज समझ में आया, जबकि पूरी तरह से आपको छोड़ के उसका साथ हो गया है ना। आज ये इंसान आपको देख रहा है कि आप प्लेफुलनेस में आ गए हो, मतलब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप गिड़गिड़ाता हुआ एक बहुत ही लाचार बेबसाही इंसान थे, हर छोटी बात में रोते थे, परेशान होते, लेकिन आप बदल चुके हो, आप आजकल खुश दिख रहे हो। और कहते हैं ना कि दुश्मन को अगर जलाना तड़पाना है तो अपने आप को खुश रह के दिखाओ, बस आप खुश हो जाओ, दुश्मन ऐसे ही मर जाएंगे, जल पुन के मर जाएंगे। तो आप खुश हो गए हो, भले आपने जानबूझ के खुश हो रहे हो या तो अनजाने में खुश हो रहे हो, या तो सच में आप रियल में बहुत ज्यादा खुश हो, हैप्पी हो कि चलो मुसीबत की बला छुटी, जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था, रो रहा था, वो मेरा नहीं हो पाया था। तो आपको भी काफी हद तक ऐसा लगता है जिसको मैंने इतना प्यार किया, जिसको मैंने दिल जानों से चाहा, वो मेरा नहीं हो सके तो किसी और का क्या घंटा होगा। तो आपने भी सोचा है कि चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ, लेकिन मैं तो खुश हूं, आप बहुत ज्यादा खुश हो, आपको ऐसा भी लगता है कि अच्छा हुआ। क्योंकि गाइस एक बात बता दूं, देखो कि 10 जगह मुंह मारने वाली कुआरी लड़की से शादी करने से अच्छा ना आप एक विधवा औरत के साथ शादी कर लो, ठीक है ना, वो आपका जिंदगी सवार देंगे। बल्कि वो जो 10 जगह मुंह मारने वो कुआरी लड़की है ना, वो आपका जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना, यही चीज होती है। आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप इनके बिना जीना सीख लो, आप लाइफ में खुश हो और आप आगे बढ़ गए हो, आपको अभी कोई फिक्र नहीं है इस इंसान का। ये इंसान आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, अगर आए तो शायद आप एक्सेप्ट भी कर लो, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन किस मुंह से आएंगे, क्योंकि इसने जब गया था ना आपको छोड़ के बहुत ज्यादा इंसल्ट करके गया था, और बहुत ज्यादा आपको ये शो ऑफ कर दिया था कि मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी जरूरत भी नहीं तेरी मुझे आने के लिए। लेकिन ये कहता है ना समय सबका आता है, हर कुत्ते का दिन आता है ना। तो वैसा ही चीज है कि आज आपका दिन है, जो पास्ट में इसका दिन था ना आपका पार्टनर, आज आपका दिन है। आज आपका पार्टनर ना, देखो वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, पार्थ तुम अपने पे ध्यान दो, दुनिया तुम अपने पे समय दो, दुनिया तुम्हारे समय पाने के लिए तरस जाएंगे। तो आपने शायद ये बात सीख लिया कि अपने ध्यान दो, अपने पर समय दो। आपने अपने पर जब समय दिया ना तो लोग आपका समय पाने के लिए तरस रहे। आज आपका पार्टनर आपको समय पाने के लिए तरस रहे, आपको देखने के लिए तरस रहे, और आपने जो भी किया था सच्चे दिल से किया था, इसलिए आज आपका पार्टनर आपको इतना याद कर रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि यार तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स करके ना, तुम्हारे साथ गड़बड़ करके, तुम्हारे साथ धोखा करके ना मैंने ना अपने ही कब्र खोद लिया है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे साथ गलत करके, एक्चुअली तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, मैं अपने साथ ही गलत कर लिया, गलत इंसान की जगह फंस लिया। वो कहते हैं ना कचरा हमेशा डस्टबिन में ही जाते हैं, अब क्या ही बताओ, है ना। तो वही हाल है आज आपका पार्टनर कह रहा है कि तुमने तो मेरा अच्छा सा, मतलब अभी तुम्हें तो शायद मेरा ये बात के यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बुरी तरह से मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, और तुम्हें शायद मेरा सच्चाई भी पता चल गया, मतलब जो उसका चीटिंग था, धोखा था। आज आप इसका चेहरा समझ गया, है ना, आज आपने इसको समझ गया। आपका पार्टनर आपको ऐसा भी कहना चाहता है कि देखो मेरे साथ भी पॉलिटिक्स हुआ, ऐसा ये झूठ भी बोलना चाहता है आपको कि मेरे साथ भी पॉलिटिक्स हुआ, मैं भी समझ नहीं पाया, मैं नादान था, इस तरह से कहना चाहता, जबकि ये झूठ है। आपका पार्टनर झूठ है, आपका पार्टनर खुद ही आपसे छोड़ के गया था लालच में आकर, ठीक है ना। यह इंसान आपको पाने के लिए, अपने लाइफ में फिर से वापस लाने के लिए इंसान झूठ बोल सकता है आपको, अरे मेरे साथ तो पॉलिटिक्स हो गया, मुझे पता नहीं था, मैं तो नादान था, मैं समझ नहीं पाया, पैर फिसल गया, ठीक है ना। तो ऐसा बोल सकता है ये इंसान, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत चतुर एंड चालाक है। ओके,
आपको तो इस इंसान ने काफी लंबे वक्त से बेवकूफ भी बनाया है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, कब तक चांसेस है हमारा पार्टनर बोल रहा हूँ, हमारा दर्शक और उनका पार्टनर का। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया पास्ट लाइफ। तो सबसे पहले तो टाइमिंग बता दो 10, 5 और 333 मतलब 10, 15 और 18। तो मेजर कार्ड है। सबसे पहले तो जब गंगा मैया चाहेंगे तब आप लोग का कांटेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। और देखा जाए तो 18 नंबर का कार्ड है। 18 मंथ लग सकते हैं गाइस, झूठ बोल रहा हूँ, 18 मंथ नहीं लगेंगे, इससे जल्दी होगा। कम से कम मतलब एक साल भर लग सकता है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और 18 मंथ 18 नंबर का कार्ड है तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 18 आवर्स नहीं तो 18 डेज भी हो सकता है। ओके, और सिचुएशन बता दो पास्ट लाइफ तो सीधा सीधी साफ शब्दों में, जब तक वो थर्ड रोमांटिक बस जाएंगे नहीं, इन लोगों का रिश्ता टूटेगा नहीं, ब्रेकअप नहीं होगा, जब तक इन लोगों का डिवोर्स नहीं होगा तब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होना इम्पॉसिबल है। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से कर्मा झेल लेगा, जब पूरी तरह से इसको अक्ल आ जाएगा, जब पूरी तरह से ये अकेला पड़ जाएगा ना, हर कोई इसका साथ छोड़ देगा, तब ये इंसान आपको घुटने के बल पे आता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन, जब आपने इस इंसान को सारा गलतियां माफ कर दो, चलो ठीक है तुम चूसे हुआ आम हो, तुम गुठले बन चुके हो, मैं गुठली को भी खाने के लिए तैयार हूं, तो आपका हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवोगादेव, महादेव मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों को लेकर, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आए कंट्रोल आपको करना है। कंट्रोल उदय, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, और आपको ना कंट्रोल करके रखना है गुस्से को काबू करके रखना है। कोई अगर आपको गाली दे रहा है, कोई आपको बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो आपको ना अपने ऊपर नहीं लेना है। तो आपको छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूं, स्टोरी से आपको शायद समझ में आ जाए। बुद्धदेव था एक बार बुद्धदेव ध्यान में कर रहे थे एक गांव में। तो वहां पे ना एक बहुत ही बड़ा सेठ आया, और घमंडी सेठ था, बहुत ही घमंडी आदमी था, और आके ना बुद्धदेव को गाली गलौज करने लग गया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, पाखंडी बाबा हो, ये वो बोलने लगा। लेकिन बुद्धदेव हंस रहे थे और कुछ नहीं बोला। तो जब वो सेठ चले गया ना, तो उसका शिष्य बोला ना, उसका जो चेहरा चापाटी, वो बोला कि गुरु भगवान, आप उस इंसान ने आपको इतना बदतमीजी किया, इतना गाली गलौज दिया, लेकिन आपने एक तू तक नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, और आप हंसते रह गए। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि उसने जो, देखो क्या होता है कि कोई इंसान अगर आपको गिफ्ट दे, ठीक है ना, कोई अगर इंसान आपको गिफ्ट दे, तो आप अगर उस गिफ्ट तो नहीं लोगे, तो वो गिफ्ट किसका होगा। तो उसका गुरु ने, चेला ने बोला कि वो गिफ्ट उसके होगा जो इंसान लेके आया था। तो बुद्ध भगवान ने बोला कि जो उसने बोल रहा था मुझे गाली गलौज दे रहा था, मैं तो उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो गाली गलौज किसको दे रहा था, वो अपने आप को दे रहा था। तो यही बात होता है कि आपको गुस्सा आए तो कंट्रोल कीजिए, और पूरी तरह से प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहिए। और इस टाइम पे आपने जो भी डिसीजन लेके रखा ना, यूनिवर्स भोले बाबा बोल रहे हैं आपको कि इस टाइम पे जो भी आपने डिसीजन लिया ना, उस डिसीजन में अटल रहिए कि हाँ जो आपने डिसीजन लिया उसमें अटल रहे। बार बार आप डिसीजन को चेंज मत कीजिए, चाहे वो कैसा भी डिसीजन हो, आपने जो भी डिसीजन लेके रखा ना उसमें अटल रहिए, और अपने ही बात मनवाना है, किसी का बात नहीं मानना है। कोई अगर आपका बात मानते हैं तो ही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना है पूरी तरह से। ओके, थोड़ा दिमाग लगा के आपको सोचना है, दिल से काम नहीं लेना इस टाइम पे। ओके, तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मत भूलिएगा गाइस, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।